हेलो गाइस, दिस इज कविश हियर और आज बात करने वाला हूँ अपने OnePlus 11R की, जिसको मैं पिछले 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ और अभी तक मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। और ये फ़ोन बहुत ही अभी तक फास्ट है और मैंने इसमें सारे अपडेट्स किए हैं। एंड्रॉयड 15 तक का मैंने लेटेस्ट अपडेट किया हुआ है इसमें। और इसमें मुझे कैमरा में भी AI फीचर आ गया था। इसमें एंड्रॉयड 14 के साथ मुझे इसमें AI फीचर आया था और लेटेस्ट एंड्रॉयड 15 के साथ ये फ़ोन काफ़ी और स्पीडी हो गया है, क्योंकि इसमें रैम ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी और अच्छा हो गया है और स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशन भी अच्छा हो गया, CPU यूटिलाइजेशन भी काफ़ी अच्छा हो गया, जो मैं इसमें ट्रिनिटी इंजन के थ्रू देख सकता हूँ। और ट्रिनिटी इंजन एक नया फीचर इसमें इंट्रोड्यूस किया हुआ है, इसके थ्रू मैं ये चेक कर सकता हूँ कि CPU यूटिलाइजेशन एवरी टाइम कितना होता है और रैम यूटिलाइजेशन भी एवरी टाइम कितना होता है। सो या इट्स अ ग्रेट एडिशन, इट्स अ ग्रेट फीचर टू दिस phone with Android 14 with Android 15 what it has got. Now अभी हम इसकी बात करते हैं तो ये है फोन। ये अभी हम इसका डिस्प्ले देखिए। हाँ, यहाँ से इसका डिस्प्ले देखिए। और ये फोन काफी अच्छे कवर के साथ आया था, तो इसमें इसके कवर को मैं रिमूव करता हूँ। अभी काफी हैंडी है ये फोन एक्चुअली, और ये कवर काफी अच्छी क्वालिटी का है जो OnePlus ने प्रोवाइड किया था। इट्स अ TPU only versus a hard TPU material, so it's not a plastic one, and it's really good. Now this phone is so handy to hold compared to latest Android 13 or even Android 12, even OnePlus 12. Sorry, OnePlus 13 is a little bit fattier than this, but OnePlus 12 is okay. OnePlus 12 and OnePlus 11 are on a similar design, but OnePlus 11 जो था, OnePlus 13 जो है, ये थोड़ा सा फैटी था। उसका थोड़ा सा फैटी है, मतलब उसको थोड़ा सा आप साइड करेंगे, उसके एजेस थोड़े से मोटे हैं। अभी अगर इसके एजेस की बात करें तो इसके एजेस थोड़े से ऐसा देखिए कि पतले हैं, राउंडेड शेप में। इसका ग्लास राउंडेड है, तक एजेस थोड़े से पतले हैं। लेकिन अभी लेटेस्ट जो OnePlus 13 आ रहा है उसके एज फ्लैट है, उसका पूरा फ्लैट डिस्प्ले है, तो एज थोड़े से मोटे ही उसके, तो मोटे एज की वजह से वो उतना हैंडी नहीं पकड़ने में। और 13 भी उतना हैंडी नहीं है पकड़ने में जितना हैंडी ये मुझे OnePlus 13 और OnePlus 11R और OnePlus 11 लगता है। जो ये तो डिस्प्ले की बात होगी। अभी मैं स्पेक्स का भी ब्रीफ दे देता हूँ। तो इसमें आता है ये फोन लॉन्च हुआ था स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 के साथ, और ये LPDDR5X रैम के साथ आता है। 2023 में शुरुआत हुई थी LPDDR5X रैम के साथ फोन्स के आने की, फ्लैगशिप फोन्स के आने की शुरुआत LPDDR5X रैम के साथ 2023 की शुरुआत में 2023 से इसकी शुरुआत हुई थी। और अभी भी सारे फ्लैगशिप एंड्रॉइड फोन्स LPDDR5X रैम पे आते हैं। iOS की बात नहीं करूंगा, क्योंकि iOS में यूनिफाइड रैम होता है, उसकी टेक्नोलॉजी डिफरेंट है। बट LPDDR5X की अगर मैं बात करूं एंड्रॉइड में, तो वो 2023 से सारे फ्लैगशिप फोन्स में आ रहे हैं। तो जो भी यूट्यूबर्स बात करते हैं कि LPDDR5X रैम को भी हाईलाइट करते हैं, उसको हाईलाइट करने की जरूरत है, वो 2023 से आ रहा है। और ये OnePlus 13 आ रहा है, OnePlus 11 आ रही है, OnePlus 13R में भी आ रहा है, OnePlus 13 में भी है, 12 में भी है, और क्या बोलते हैं iQOO 11 में भी था, iQOO 12 में भी है, iQOO 13 में भी है, और Samsung S23 में भी था, 24 में भी है और 25 में भी है। और भी बहुत सारे फ्लैगशिप्स हैं जिसमें LPDDR5X रैम है। और LPDDR5X रैम इसमें है, तो LPDDR5 से थोड़ा सा इनहांस्ड वर्जन है। खैर वो तो बात अलग है, बट लेट्स टॉक अबाउट दिस फोन स्पेक्स। सो ये 16GB LPDDR5X रैम के साथ आता है और 256GB स्टोरेज है इसकी। तो इसकी वजह से भी फर्क पड़ता है कि जितनी भी बार मैं अपडेट करूं, मुझे ये बिल्कुल फोन स्लो नहीं होता है, क्योंकि अपडेट जितना भी होता है, रैम ज्यादा है तो वो सारा अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन बढ़िया हो जाता है। एक्सेस स्टोरेज जो ऑक्यूपाई करता है अपडेट, वो उसको ये रैम मैनेज कर लेता है, 16GB रैम मैनेज कर लेता है। तो ये सब बातों को मैंने मद्देनजर रखते हुए एज अ फ्यूचर प्रूफ डिसीजन मैंने 16GB रैम और 256GB वाला उस समय लिया था। और रैम तो शायद सेम ही है, सिर्फ स्टोरेज में डिफरेंस है। इसमें 3.1 स्टोरेज है, आज के OnePlus 13R में 4.0 UFS स्टोरेज के साथ आता है वो, और 4.0 के साथ वो भी आता है 13। iQOO 13 आता है 4.1 के साथ, UFS 4.1 के साथ, बट OnePlus 13 आता है UFS 4.2 के साथ। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन डे टू डे यूजर्स में मुझे 3.1 में और 4.2 में डिफरेंस ज्यादा लगता नहीं है, सिर्फ ऐप्स थोड़े जल्दी ओपन होते हैं, बस ये चीज है। बाकी तो ऐसा कुछ खास डिफरेंस है नहीं। अभी अगर इसमें
और अगर ग्राफिक्स प्रोसेसर की बात करें, ये Adreno 730 के साथ आया था। जो लेटेस्ट ग्राफिक प्रोसेसर आजकल के फोन्स में आ रहा है 8 एलिट के साथ, वो 750 Adreno। तो Adreno 750 और 750 में भी ऑन पेपर थोड़ा डिफरेंस है, ऑन पेपर थोड़ा सा डिफरेंस है, बट डे टू डे यूजेस में अगेन देयर इज नो डिफरेंस। मैं इसमें आपको गेम भी, मैंने इस पे एसफॉल्ट 9 खेला हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। और अगर इसकी कैमरे की बात करो तो मैं कैमरे की पिक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव में सारी कैमरे की पिक्स, इसके इस फोन की कैमरे की पिक्स मैं अटैच कर दूंगा, वो भी आप देख लीजिएगा। कैमरा इसका वंडरफुल है। इनफैक्ट अगर इसमें आप देखें तो ये देखिए एआई फंक्शनैलिटी भी है ना, लाइव फोटो का ऑप्शन भी है, और लाइव ऑप्शन दे दिया है। तो गूगल लेंस से आप खींचते समय आपको पता चल जाएगा कि वे किस सब्जेक्ट के बारे में, अबाउट द सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट को आप कैप्चर कर रहे हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो गूगल लेंस से आपको पता चल जाएगा। वीडियो में भी एआई एनहांसमेंट है ऑफ कोर्स, लेकिन इसमें थोड़ी सी दिक्कत, ड्रॉबैक छोटा सा ये है कि इसमें सिर्फ 1080p 30 fps पे ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। 1080p 60 fps पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते, 4K पे भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स 4K पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो रिस्ट्रिक्शन है कि सिर्फ 1080p 30 fps पे रिकॉर्ड कर सकते हैं एआई के साथ, एआई एनहांसमेंट के साथ। तो ये एक छोटा सा ड्रॉबैक है वीडियो में। अभी ये ड्रॉबैक OnePlus 13 में है या OnePlus 12 में है या नहीं, वो मुझे नहीं मालूम, मैं चेक करूँगा। अगर आपके पास है तो वो आप लोग चेक कर लीजिएगा। इधर मोड पे गए, यहाँ पर बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं, पैनोरामा मोड, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, स्टिल शिफ्ट, लॉन्ग एक्सपोजर। प्रो मोड में पूरा फंक्शनैलिटी, सारी कैमरे की जो फंक्शनैलिटीज़ है वो सब आपके पास आ जाती है। फंक्शनैलिटीज़ नहीं, सामने कैमरे के सारे पूरा आपका कैमरे का कंट्रोल आपके पास आ जाता है। जैसे DSLR में होता है ना, आप एक्सपोजर कंट्रोल कर सकते हैं, ISO कंट्रोल कर सकते हैं, शटर स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, EV फोकस सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। और डुअल व्यू वीडियो में आप साइमल्टेनियसली अपना भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और जो पीछे कैमरा सारा वो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऐसे स्वैप भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हो। अगर ये सर्कल का लेआउट चेंज करना है तो वो लेआउट भी ऐसे चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज इंटरेस्टिंग। यस, और डिस्प्ले इसका 1.5 के रेजोल्यूशन का डिस्प्ले है। ये OnePlus 11R 1.5 के रेजोल्यूशन के डिस्प्ले के साथ आया था। बट इसका डिस्प्ले मतलब कितना मस्त लगता है, अभी तक मैं यूज कर रहा हूँ और बिल्कुल नया जैसा है। देयर इज नो डिफेक्ट एट ऑल। मतलब कैमरा देखिए, फ्रंट कैमरा देखिए, आई एम थोरोली इम्प्रेस्ड। तो मुझे कोई नीड लगी नहीं कि इसको चेंज करना चाहिए, इसको अपग्रेड करना चाहिए OnePlus 13, क्योंकि OnePlus 13 में एक हाईलाइट था कि Android 15 के साथ आ रहा है। Android 15 is bang on, is really good. Yes, it is really good, but I got the Android 15 update on the OnePlus 13 now. And I got little camera improvements also with the AI updates. Go search for Gemini. Yeah.
Like this Gemini update also I have received here. If you press the middle one, then you will see Gemini update, Gemini function, sorry. So yeah, that's great. I've installed latest. I've installed and I've shared it. I've shown it to you. Then camera samples I will also show it through my Google Drive, and through here also I can show you. I did this interesting photos. Earlier Google Lens option doesn't used to come, but now it comes. Google Lens option. So Google Lens you can directly search what image is all about. So this image I took, and this is really good quality image. If we zoom in, little bit distortion is there, but it is not making it hard to read. It's easy to read even now. So yeah, it's great. And this much distortion happens in iPhone camera also. This much distortion happens in iPhone camera also. So nothing to worry about it. But yeah, I mean that's great. So let me show you how Android 15 is fast. So if you go here, about device, Android 15 updated to Android 15. Now here it is 16 GB RAM. I haven't expanded it because there is no need for expansion. Then it shows how much memory freed up by how RAM optimization is happening currently in my phone. That also it shows. Now camera, it comes with 3 plus 8 plus 2 megapixel 2 megapixel macro lens, 50 megapixel primary camera, and 8 megapixel macro lens, 2 megapixel telephoto lens. It comes with Trinity engine, and Trinity engine is really cool. So Trinity engine, you can see live CPU utilization and RAM utilization, as well as DPI and everything else you will get to know. So yeah, Trinity engine makes it more faster, makes it more snappier, I would say. So yeah, that's cool. So we have spoke about display, about performance, about camera, about battery backup. Yes, it comes with 5000 mAh battery. It came with 5000 mAh battery. And now if I go to battery health, battery health, 94% battery is still left. 94% battery health is there. So that's great. And secondly, I'm going to give one tip to you. मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ कि मैं चार्जिंग लिमिट सेट करके रखा हूँ. मैं इसको खाली 80% तक हमेशा चार्ज रखता हूँ, और मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि 20 to 80% के बीच में मेंटेन रहे, या 40 to 80% के बीच में मेंटेन रहे, जिससे कि बैटरी लॉन्ग लास्टिविटी उसकी बढ़ती है, बैटरी की लॉन्ग लास्टिविटी बढ़ती है. एक्सेस चार्जिंग से बैटरी डिग्रेड जल्दी होती है, और लोअर चार्जिंग पे भी, मतलब अगर आप 10% से या 20% से नीचे यूज कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि मतलब यूज कर रहे हैं, अभी टाइम नहीं करने का, तो ऐसा मत कीजिए. अपने साथ चार्जर रख के लिए, आजकल तो हर जगह पावर पॉइंट्स मिल जाते हैं. तो हमेशा कोशिश कीजिए कि 20 to 80% के बीच में ही बैटरी रहे, या 40 to 80% इज द परफेक्ट स्लॉट. 20 to 80% इज द परफेक्ट स्लॉट. तो उस स्लॉट में आप बैटरी बैकअप रखिए, उससे आपका बैटरी लॉन्ग लास्टिविटी बढ़ेगा. So yeah, that's great. I go to battery now. I mean, yeah, and some functionalities here and there I got. So yeah. Yeah. So I hope you like this video, and if you like it, then please do share and with your friends, and press the like button. And if you have any other queries, if you want to know more about this phone, know about my experience of using OnePlus 11R, then you can comment on it. And in future I will try to come up with more and more smartphone reviews. I said try because it's not easier for me as a starter tech YouTuber to get phones from the companies. So I need to buy a lot of phones in order to review. But I will keep giving you, that's for sure, 100%. That I will keep giving you lots of tips and tricks. Yes. All right. Thank you.